वही हाल आपका होने वाला है, क्योंकि आपकी भी फिटिंग, सेटिंग, कटिंग बहुत कुछ उन्हीं के ढर्रे पर चलती है, हैं? क्या द मास्टर ऑफ ऑल आई सर्वे, जो प्रदेश है वो हमारे साथ है, सब कुछ मैं ही सही सोचता हूं। और एक चीज अजीत जोगी से भूपेश जी ने अच्छी सीखी है। अजीत जोगी जी भी दिल्ली को फिट रखते थे अपनी पार्टी में, हाँ, और यहां तो एटीएम ही खुला हुआ है, तो क्या कहने हैं। मैं जब दिल्ली चला तो मैंने थोड़ा स्टडी करने की कोशिश की, तो यहां तो संख्या ही बढ़ती चली जा रही है साहब। मेरा एक और परिचय है कि मैं वकील भी हूं पेशे से। पहले पटना हाई कोर्ट में वकालत करता था, अब सुप्रीम कोर्ट का सीनियर एडवोकेट हूँ, लॉ मंत्री तो रहा ही हूँ। तो मुझे गोठान का जो मैंने घपला देखा, तो मुझे चारा घोटाले के घपले की याद आ गई, क्योंकि चारा घोटाले में जनहित याचिका करके सीबीआई इंक्वायरी करवाने वाला वकील रविशंकर आपके सामने बैठा है, जिसमें लालू जी को 4 मामले में सजा हो चुकी है, आगे और हो सकती है। तो बिहार में एक नारा था, लालू जी आपने गरीबों का चारा भी खा लिया। भूपेश बाबू, मुझे आपसे आग्रह करना है, अब गोबर पर भी तस्करी क्या है, कहीं तो छोड़िए। कितना करेंगे आप? हमारे मित्रों ने विषय को उठाया है, कहीं तो एक जगह छोड़ना चाहिए ना। अब मुझे ये मालूम नहीं था कि कैंडी क्रश भी इतना लोकप्रिय हो जाएगा। सुबह आते ही हमारे मित्रों ने मैं कहा, ये कैंडी क्रश क्या है? मैंने दिल्ली में पढ़ा था, जरा मुझे बताया जाए। भूपेश बाबू, आपको गेमिंग ऐप से इतना प्यार क्यों है? यह सवाल तो मैं जरूर उठाऊंगा आज। मैं रिपीट कर रहा हूं, भूपेश बाबू, आपको गेमिंग ऐप से इतना प्यार क्यों है? तो जब इस मामले की मैं तहकीकात कर रहा था, तो मुझे महादेव ऐप की कहानी बताई गई, और इसीलिए मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ से मुझे प्यार है। तो जब मैंने महादेव ऐप के बारे में सुना, कहा कि भिलाई का एक नौजवान 200 करोड़ खर्चा कर रहा है दुबई में अपनी शादी में, ये तो कमाल की चीज़ है भाई साहब। तो पूरी कहानी सुनने में आई। अब वहाँ ईडी का काम चल रहा है, वहाँ सीबीआई का काम चल रहा है, सिनेमा एक्टर सबको कैश पेमेंट किए गए। तो अब यहाँ बताया गया कि महादेव ऐप में भी एक भक्त जो हैं वो भूपेश बाबू से बहुत नज़दीक है, उनसे भी पूछताछ की गई है। तो अब समझ में आता है कि गेमिंग ऐप से भूपेश बाबू को क्यों प्यार है कि अपनी पार्टी के महत्वपूर्ण बैठक में भी कैंडी क्रश खेलते हैं। उनको आनंद आता है, हर प्रकार का आनंद। इसीलिए विदेश में भी मामला चलता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नौजवान कितने निराश हुए हैं, क्या भविष्य बनाया आपने उनका? ये महादेव ऐप की परतें खुलेंगी तो खूब खुलेंगी, मुझे मालूम है, मैंने स्टडी किया इसको। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और भूपेश बघेल जी, बीजेपी की ओर से हम इसको बहुत प्रभावी रूप से उठाएंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। बघेल जी के बारे में मैं एक बात और कहूंगा, वो भ्रष्टाचार में सबको ट्रस्ट नहीं करते। एक कहावत है, खाना भी चाहिए तो मिलजुल कर खाना चाहिए, हाँ? लेकिन जो हम हमारे सबसे नजदीकी हैं वही बैटिंग करेंगे। जब मैं गया कोयला घोटाले में, तो मालूम हुआ उनकी जो सचिवालय में काम करने वाली एक वरिष्ठ पदाधिकारी है वो जेल में है।
दो दो कलेक्टर जेल में, बाकी जेल में। मैं देश का कोयला खान मंत्री भी रहा हूं अटल जी की सरकार में। छत्तीसगढ़ कोयले की खान है, मुझे मालूम है, और जानबूझकर ये योजना बनाई गई कि इसको ऑक्शन से करना है ताकि इसमें पारदर्शिता आए, लेकिन उसको ही बदल दिया गया। और कैसे बदला गया ये आपने देखा, कहां कहां कट जाता था कितना, तो पूरा सिस्टम ही बदल दिया गया। तो हमारे मित्र सांसद सोनी जी ने बड़ा अच्छा नाम दिया, छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार भी बहुत पारदर्शी है। ये शब्द मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं उनको ड्यू क्रेडिट दे रहा हूं। बड़ा कारोबार बड़ा ऑनेस्ट चलता है। हाँ, देयर इज ए ग्रेट ऑनेस्टी इन डिसऑनेस्टी। अगर मैं अंग्रेजी का शब्द का प्रयोग करूं तो चोरी में भी बड़ी ईमानदारी है। तो 500-600 करोड़ का कोयला घोटाला पर लगा कि अब समाप्ति होगी, तो फिर मैंने एक्साइज घोटाले में जाने की कोशिश की, तो वहाँ तो और कमाल हो गया। हॉलोग्राम डुप्लीकेट बन गया, आप सभी जानते हैं, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन एक बात मुझे ज़रूर कहनी है, वो कागज़ कहाँ गया? हाँ, ये मैं आपके लिए लाया था। आज मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर पढ़ के मैं मन ही मन मुस्कुराने लगा, तो हमने कहा आप लोग के सामने कहूँगा। ये श्रीमान पवन खेड़ा का वक्तव्य है, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। कांग्रेस फर्म ऑन इम्पोजिंग लिकर बैन इन छत्तीसगढ़, इनके शब्द हैं। और अंग्रेजी में जो कहा है मैं कहना चाहता हूं, क्लैरिफाइड पॉल प्रॉमिस रिगार्डिंग लिकर बैन, talking with media person, senior Congress leader Pawan Kheda said that to ban on liquor in Chhattisgarh is in focus of Congress government, which can be achieved only by taking one step at a time, एक समय एक कदम। तो भूपेश बाबू, ये आपकी ऑफिशियल लाइन है। अब 5 साल पूरे हो गए, अब कब कदम उठाइएगा? आप कदम कभी नहीं उठाने वाले थे, जुमला था, अगर मैं आप ही के शब्दों का प्रयोग करूं, क्योंकि ये आपके लिए नोट कमाने वाली मशीन थी, एटीएम दिल्ली तक के लिए। और देखिए, किसी को बेल नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, किसी को बेल नहीं हुआ। क्या कोयला घोटाला, क्या शराब घोटाला। अब जब ये सब मामला हो गया, तो मैं भूपेश बाबू आपको एक बात कहना चाहता हूं। आप तो कांग्रेस के नेता है ना, तो थोड़ा यूपीए के अनुभव से काहे नहीं सीखते हैं? कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, आदर्श घोटाला, आपके, मैंने एक बार संसद में एक बात कही थी, टेलीकॉम घोटाला, वही 2G घोटाला मैंने बताया। तो मैंने एक बात कही थी कि अपनी संस्कृति में शरीर पंच तत्वों से बना है। हाँ? पंच तत्व क्या है कि ये शरीर बना है पृथ्वी, अग्नि, वायु, आपके फिर आकाश, इन सब से बना है। और अपना सिद्धांत ये है कि जब आप दुनिया से जाएंगे तो उसी अग्नि में अपने को स्वाहा करना है, यही ना है। कांग्रेस पार्टी के मित्र इतने प्रभावित थे कि उन्होंने कहा जब तक 5 तत्वों में भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तब तक इसका सम्मान नहीं होगा। उन्होंने करके दिखा दिया। अब आप देखिए, कोयला घोटाला तो जमीन नहीं पाताल में चले गए, कॉमनवेल्थ घोटाला कर दिया उन्होंने, आदर्श घोटाला, ये सब जमीन के घोटाला थे। आकाश में सबमरीन घोटाला कर दिया है, हेलीकॉप्टर में हेलीकॉप्टर घोटाला, जल में सबमरीन घोटाला, वायु तरंगे 2G घोटाला, और अग्नि बची तो जो दामाद श्री हैं, आप जाइए बीकानेर में, जो सोलर पावर में खुराफात है, तो आज सब जेल में हैं, परेशान हैं।
और मनमोहन सिंह को भी सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल करनी पड़ी है कोयला घोटाले में अपने बचाव के लिए जो पेंडिंग है। तो बघेल साहब कुछ तो सीखिए आप। भाजपा कोई घोटाला छोड़ने नहीं वाले हैं, हम बहुत साफ साफ कहना चाहते हैं। और हमारी सरकार बन रही है। जितना एक प्रचार कुप्रचार कर लें, जिस तरह अजीत जोगी जी हारे उससे बड़ी हार आपकी होने वाली है। और इन किसी भी घोटालेबाजों को भाजपा की सरकार छोड़ने वाली नहीं है। मित्रों, 3 बातें और कहूंगा, फिर आपके सवालों का जवाब दे दूंगा। बघेल साहब, ये प्रधानमंत्री आवास योजना से आपको क्यों चिढ़ है भाई? ये तो गरीबों के लिए है ना, कोई नरेंद्र मोदी का नाम तो नहीं है। कभी आपकी सरकार का प्रधानमंत्री बनेंगे, अगर बनेंगे, उम्मीद तो नहीं है, तो उनका नाम रहेगा। तो आपने चूंकि पीएम का नाम है इसलिए रोक दिया। और इसमें तो आपके मंत्री थे, लो भाई चिट्ठी का हटो, देखिए ये चिट्ठी मेरे पास है। उन्होंने इस्तीफा दिया यही कह करके, आप सभी जानते हैं, मैं उसको पढ़ूंगा नहीं, कि मुझे इसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत कठिनाई हो रही है, क्रियान्वित करने में आपका सहयोग नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं इस्तीफा देता हूँ। डिप्टी सीएम है। अब बताइए साहब, तो ये क्या मतलब है इसका, आवास में, बाकी में? और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो धान चावल की खरीद का मामला है, ये हमारा कमिटमेंट है, तो हम देते हैं। और 2200 कितना टोटल है? 2184 रुपया हम देते हैं भारत सरकार का। और मोदी जी ने घोषणा कर दिया है और भी खरीदेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमारी घोषणा है। जब प्रधानमंत्री बोल गए तो मुझे और क्या कहना है। मित्रों, बस 2 विषय मुझे और कहने थे और फिर उसके बाद आपके सारे सवालों का मैं उत्तर दे दूंगा। आजकल यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम तो राम के भक्त हैं, है ना, राम गमन जो पथ रमन सिंह ने बनाया। भूपेश जी, आपके पिताजी का राम के प्रति कितना प्यार है छत्तीसगढ़ देश की जनता जानती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, जब सनातन का अपमान किया गया, भूपेश बघेल आप क्यों खामोश थे? जब सनातन की तुलना डेंगू और छुआछूत के रोग से की गई, तब आप क्यों खामोश थे? जब बिहार के शिक्षा मंत्री रामायण की चौपाई पढ़ना और पोटेशियम साइनाइड खाना एक समान है, तब आप क्यों खामोश थे? और जब अखिलेश यादव की पार्टी के लोग ये बोलते हैं तो क्यों खामोश थे? और जब आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे साहब के पुत्र सनातन का अपमान करते हैं, तब आप क्यों खामोश थे? ये कौन सी बात कही जा रही है? सनातन स्थायी है, सनातन शाश्वत है। और सनातन क्यों शाश्वत है? क्योंकि सनातन में ही है कि प्रभु राम शबरी माता के जूठे बेर खाते हैं जो आदिवासी थे, क्योंकि उसमें रामत्व था। सनातन इसलिए प्रभावी है कि रामायण के रचयिता वाल्मीकि की जात कुछ भी हो, वो देवतुल्य है। सनातन इसलिए प्रामाणिक है कि वेद व्यास जिन्होंने रचना की वेदों की, उनकी माता जी कौन थी आप सभी जानते हैं, वो मल्लाह समाज से आती थी। सनातन इसलिए प्रामाणिक है कि जो हमारे संत रविदास थे, वो चर्मकार का काम करते, इतना बड़ा संतत्व था उनमें कि सन्यासी उनके पैर छूते थे। यही तो